खुदावंद की जलाली कुदूस बाबरकत नाम में और उसके फतेहमंद नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। रब्बुल फाज का यहोवा जरी का खुदावंद के खुदा का जिस्मान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, मेरा जिंदा खुदावंद है जो मुझे आपको बरकत देने की कुव्वत रखता है, क्योंकि वो शाफी है, वो शफा का मंबा है। आज का मेरा टॉपिक है ज़िंदगी का कलाम। खुदा का कलाम किस तरह नाजिल हुआ? खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है? खुदावंद का पाक कलाम हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है? खुदावंद का पाक कलाम जब हमारी ज़िंदगी में होता है हमें बरकत मिल जाती है। खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें जाती रहती हैं। खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं आ सकती, कोई परेशानी नहीं आ सकती। जब हमारे अंदर खुदावंद का कलाम होगा, जब हमारे पास खुदावंद का कलाम होगा, तो हमें कोई चीज़ छू ना पाएगी, ना कोई बुजुर्ग छूने पाएगी, ना कोई बीमारी छूने पाएगी, ना कोई परेशानी छूने पाएगी, ना किसी का कोई जादू तवीज़ दमदुरे का असर हमारी ज़िंदगी में कोई असर करेगा। दुनिया कुछ भी कहे, जो मर्जी करे, लेकिन हमने खुदावंद के पाक कलाम पर अमल करना है, अम्मा रखना है, क्योंकि खुदावंद का कलाम है जो मुझे आपको बचाता है। उसका कलाम, उसका रूह कुदूस दुनिया के बनने से पहले ही पानियों पर मेरे प्यारे बहन पे जुम्बश करता था। उसका खुदावंद का रूह पाने पर जुम्बश करता था, क्योंकि वह खुद खुदा था। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदावंद के साथ था और कलाम खुदा था। इसी तरह मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये आप डेली कलाम की स्टडी किया करें। इस तरह मिसाल को देख लें, मिसाल के अंदर क्या लिखा हुआ, अमाल की किताब को पढ़ें। खुदावंद का कलाम में लिखा हुआ है कि शीयत की किताब तेरे मुँह से ना हटे, तुझे इसका दिन और रात ध्यान रहे। हमें इसी तरह खुदावंद के पाक कलाम पर अमल करना है, खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ना है, ताकि हमारा ध्यान इसी पर लगा रहे, ताकि हमारे सोचे ख्याल खुदावंद के पाक कलाम पर लगे रहें। आमीन। आज का पाक कलाम की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना उसका पहला बाब। ज़िंदगी का कलाम। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें इसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ इसमें से कोई चीज़ भी इसके बगैर पैदा नहीं हुई। इसमें ज़िंदगी थी और वह ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तरीके में चमकता है और तरीके ने इसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदावंद की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया और नूर की गवाही दे, ताकि सब इसके वसीले से अमान लाए। वो खुद तो नूर था ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था, क्योंकि नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया इसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने इसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और इसके अपनों ने इसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने इसे कबूल किया इसने इन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी इन्हें जो इसके नाम पर अमाल लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने इसका ऐसा जलाल देखा जैसा से बाप के इकलौते का जलाल, जैसा कि बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने इसकी बाबत गवाही दी और पका कर कहा कि ये वही है जिसके मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है मुझसे मुक़द्दस ठहराया, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि इसकी मेमोरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल पाया। इसलिए शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुँची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है इसने जाहिर किया। खुदावंद के ज़िंदगी पर पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मैंने पहले ही आपको बताया था कि खुदावंद का कलाम, खुदावंद का पाक रूह दुनिया बनने से पहले पानियों पर जुम्बश करता था। जैसे कि यूहन्ना ने कहा कि मैंने आपको पैगाम पहले ही भेज दिया था। मुक़द्दस शाया उसके 41 बाब में लिखा हुआ है कि मेरे आगे एक पैगम्बर आएगा जिसकी मैं जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूँ।
ये पेशन कोई शायर नबी ने की थी। तो मैंने आपको इसलिए कलाम की स्टडी करना बताती हूँ, समझाती हूँ कि खुदावंद के पाक कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, आप कलाम कौन सा भी सुनना पसंद करें, यूहन्ना का, पतरस का, लूका का, मत्ती का, आप निकाल के सुन सकते हैं। आपको अगर नहीं समझ दोबारा सुन सकते हैं, ताकि आप अच्छी तरह कलाम को पढ़ सके, सुन सके, समझ सके कि मेरा खुदा में यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन अब तो वो दरवाजे पर मेरे प्यारे बहन पे खड़ा है, उसने पास एक कदम उठाने की बाकी बची है। उसने एक कदम उठाया और दरवाजे के अंदर। तो मैंने आपने जागते रहना है और दुआ करते रहना, ताकि हम आजमाइश में ना पड़े। जब मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह आए तो हम हवा में उड़ के इसके इस्तेमाल कर सकें। कैसे करेंगे? जब हम उसके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। आप मेरे प्यारे बहन भैया, अभी इसी वक्त अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गलती गुनाह होता है, आप तौबा कर लें, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे दें, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। मेरी प्यारी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहू, आपको ये चाहिए ऐसा करना, ताकि आपके ज़िंदगी में से खुदावंद का नाम जलाल पाए। तो मेरी वीडियो लंबी होती जा रही है। कलाम तो जितना पेश करे उतना ही काम है, क्योंकि ये बहता दरिया है। तो सुनना और बरकत पाना। गॉड ब्लेस यू। आमीन। खुदा हाफिज़। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।